एक काम पेरेंटिंग के लिए और जरूरी है, बच्चों की पिटाई। मैं आमतौर पे कहा करता हूं कि बच्चों की पिटाई जरूर करो, लेकिन बच्चों की पिटाई उनकी गलती से होनी चाहिए, आपकी फ्रस्ट्रेशन से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तक का मेरा अनुभव यह है कि बच्चे अपनी गलती से नहीं पिटते, हमारे फ्रस्ट्रेशन के लेवल से पिटते हैं कि उस दिन हम कितने दुखी थे, हम किस बात से चिढ़े हुए थे, उसी गलती पे हम मुस्कुरा के माफ कर देते हैं, उनको शाबाश देते हैं, कोई नहीं, दूसरा भी कह के इसको लगाए कि नहीं 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 बच्चा है, बच्चे गलती नहीं करे, कौन करेगा। हम उसी के लिए हम वकील बन जाते हैं और उसी गलती के लेवल पर हम कई बार इतना धुन देते हैं जैसे उसकी जान निकाल देनी। और कई बार तो पिटाई का भी लेवल अजीब है। पीटना क्यों है, कब तक पीटना है, जब तक बच्चा रो दे, ये लेवल डिसाइड करते हैं। और कहते भी हैं इतना डीठ हो गया है, बताओ 4 थप्पड़ खा के भी रोया है, रोता भी नहीं है। अब ये एक और धुन देते हैं उसके। अब जब वो रो पड़ता है, समझता है रोने से चुप पिटाई बंद होगी, तो रोने के बाद एक और लगता है कि अब चुप कर। वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट कि चाह क्या रहे हैं, रुलाना चाह रहे हैं, चुप करना चाह रहे हैं, चाहते क्या है, चाहते क्या है कि अपने मन का कबाड़, फ्रस्ट्रेशन, जो मैं पत्नी हूं घर में, पति से नहीं लड़ सकती तो उसका गुस्सा बच्चे पर, सास नहीं मानती, वो उल्टा पुल्टा बोलती रहती है, टॉन्ट करती रहती है, मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं तो चल तू पिट आज। बॉस ने अगर मेरा काम नहीं किया, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, जो मैंने चाहा नहीं हुआ, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, घर में आए तो पत्नी कह दिया देखो आप घर पे रहते नहीं हो, ये सुनती नहीं है, पढ़ते नहीं, बताओ लाया कितने नंबर आए, चल भाई हो गया मुद्दा। अब गुस्सा तो वास का था, निकल गया बच्चे पे। और कई बार तो लोग एडवांस कर देते हैं काम। एक बंदे ने घर से बाहर जाना था, उसने कहा भी इधर आओ, बच्चे बुलाया, वो 2 झापे मारे उसके। कहते क्या किया मैंने, वो कहते मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं कल रिजल्ट आने वाला है तो फोरकास्ट हुआ पहले कि कल रिजल्ट आना है, उसके लिए तू आज ही पिट ले। क्या कर रहे हैं भाई। पेरेंटिंग के इस सत्र में आपका स्वागत है। मेरी ऐसी हृदयगत कामना है कि ये सत्र हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। बहुत संतोष का विषय है कि हम माता पिता तो बहुत सहजता से बन जाते हैं। माता पिता बनना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन बच्चों का सही से लालन पालन कर पाना ये बहुत बड़ा कार्य है। अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग इज वेरी चैलेंजिंग, बहुत चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि बच्चे तो पशु पैदा करते हैं। इंसान ने बच्चे को पैदा कर दिया तो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इंसान ने उसको एक इंसान बनाया, ये बहुत मुश्किल और बहुत जरूरी कार्य है। आप सभी इस विषय के लिए अपना समय दे रहे हैं, आपके अंदर जिज्ञासा है, इसलिए मैं हृदयगत भाव से आपको नमन करता हूं और आशा करता हूं कि इस कार्य में हम अवश्य सफल होंगे। हमारी जिज्ञासा हमें एक हितकर दिशा की तरफ लेकर जाएगी। कुछ एक बातें पेरेंटिंग के बारे में समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर हम बच्चों को एक अवसर पर समझ लगते हैं बच्चा गलत है। माता पिता के रूप में पहली बात ये समझिए, कोई बच्चा गलत नहीं है। बच्चा तो छोड़िए, कोई इंसान भी गलत नहीं है। मूलभूत चीज है, इंसान जो है, मानव जो है, वो गलती करना नहीं चाहता। आप घर में देख लीजिए, बाहर देख लीजिए। आप बाहर निकलिए, यहां पर गमले रखे हुए हैं। जब आप जूते पहन रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं गमला तोड़ दूं। कभी आप सोच के जाते हैं कि आज शाम घर में जाऊंगा, घर जाते ही मैं गिलास तोड़ दूंगा। अब कभी भी गलती प्लान नहीं करते हैं। आपसे किसी परिस्थितिवश, और खास तौर पे इंसान के अंदर एक आकांक्षा होती है सुख की, लालसा। वो बच्चे में भी हो सकती है, बड़े में हो सकती है, सब में हो सकती है, होती है।
उसके कारण कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि गलती हो जाती है। इंसान गलती करना नहीं चाहता। इसलिए कोई भी बच्चा, हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कोई भी बच्चा गलती तो कर सकता है, लेकिन गलत नहीं है। दोनों में फर्क समझिए। बच्चे ने चोरी की, फॉर एग्जाम्पल, चोरी करना गलत है, लेकिन चोरी करने वाला बच्चा गलत नहीं है, इसको समझिए आप। उसने गलती की है, उसकी गलती अगर सुधर जाए तो बच्चा तो अपने आप में ठीक है। तो हम सोचते हैं इसको सुधारना है, बच्चे को नहीं सुधारना। हमने किसको सुधारना है? उसकी गलती को सुधारना है। और बच्चे को समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। पहले हम गलती तभी सुधार पाएंगे। बच्चे को समझने के लिए बच्चे के अंदर 3 चीजें होती हैं स्वभावतः। कोई भी बच्चा जो है स्वभावतः जिज्ञासु होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। जब बहुत छोटा बच्चा होता है, हम अपने बचपन को याद करें या अपने बच्चों के बचपन को याद करें, अपना तो खैर भूल जाता है, लेकिन बच्चों को तो याद रहता है। हम बच्चों के बचपन को देख के अपने बचपन का अनुमान लगाते हैं। कई बार बच्चे को अंगूठा चूसता देखा है मैंने, लेकिन मैंने खुद को अंगूठा चूसता शायद नहीं देखा। हाँ, कुछ 3-4 साल तक रहा अंगूठा चूसता तो अलग बात है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि मैं भी ऐसे चूसता हूंगा। छोटा बच्चा 1.5-2 साल का तंग करता है तो कई बार पूछते भी अपनी मदर से, हम अपने बच्चे को देखकर, उसकी दादी से, मम्मी मैं भी ऐसे तंग करता था? हाँ, कहते तू और कहां से आया था, तू भी तंग करता था भाई। तो हम अनुमान लगाते हैं। तो छोटा बच्चा के अंदर, छोटे बालक के अंदर एक जिज्ञासा होती है। वो कोई भी चीज जो नई दिखती है उसको जानना चाहता है। जब वो पूछ नहीं सकता तो उसको टेस्ट से समझने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे घर में, 6 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, हर चीज को कहां डालता है? सबसे पहले मुंह में डालता है। चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो खिलौना हो, चादर हो, कुछ भी हो। यहां तक कि मौका लगे तो पॉटी भी होगी तो उसको भी कोशिश करे डालने की। क्या है? क्यूरियोसिटी है जानने की उसके अंदर। तो हम, जब बच्चा बोलने लगता है तो पूछ के पूछता है, पापा ये क्या है? एक एक पक्षी पूछे क्या है, क्या है। तो एज ए पेरेंट्स हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि बच्चे की जिज्ञासा को शांत करें, समय के अभाव में उसकी क्यूरियोसिटी को दबाएं नहीं। कई बार हम कहते हैं दिमाग ना खा, उसको हटा देते हैं, काम करने देते, तेरे को कोई काम नहीं है। वाकई में उस पर कोई काम नहीं है भाई, और यही सबसे बड़ा काम है उसके पास कि वो जानना चाहता है। जब वो जानना चाहता है, अगर आप उसको ठीक उत्तर नहीं देंगे तो कुछ भी उसका अर्थ निकाल लेगा फिर बात का। इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा फर्ज है कि बच्चे की जिज्ञासा को क्या करें? शांत करें, सही तरीके से, सही वक्त पर, सही परिस्थिति को समझते हुए, उसके लेवल को समझते हुए, उसके स्तर को समझते हुए, ताकि उसका एक बौद्धिक विकास हो। दूसरी बात बच्चे के बारे में समझने वाली यह है कि बच्चा बाय डिफॉल्ट अपने आप स्वभावतः सत्य वक्ता होता है। कोई बच्चा पैदा होते झूठ नहीं बोलता। आप उसे जैसा पूछते हैं वो वैसा ही बताता है। उससे पूछा जाए कि मम्मा कहां है या पापा कहां हैं, तो क्या गलत बताएगा? कभी नहीं गलत बताएगा, वो वहां है। जब उसको उस चीज के लिए डांटा जाता है कि तूने सच क्यों बोला, तो वो झूठ बोलने की आदत को पकड़ता है। या वो दूसरे को झूठ बोलता देखता है तो झूठ बोलने का प्रयास करता है या सीखता है। अब हमारी दिक्कत यह रहती है कि हम सिलेक्टिव रहना चाहते हैं कि जहां हम चाहें वो बच्चा झूठ बोले और जहां हम चाहें वो बच्चा सच बोले। ऐसा संभव नहीं है। अब ये हमारा बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक है। हम या तो बच्चे को सच बोलना सिखाएं या उसको झूठ पे चलने दें। ये हमारी चॉइस पहले करनी पड़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे पक्ष में तो सच बोले, लेकिन जहां मेरी सुविधा हो वहां झूठ भी बोले। इसे चालूपना कहते हैं, इसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं।
इसलिए अपने स्टैंडर्ड को ठीक करने की जरूरत है कि हम पहले डिसाइड करें कि बच्चे को जो उसका बेसिक गुण था सत्यवक्ता का, उस पर कायम रखना है नहीं रखना। रखना है तो आपके हाथ में। इसलिए जो अच्छे माता पिता होते हैं, सभी माता पिता ऐसे नहीं कि बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं करते। बहुत अच्छे पेरेंटिंग जो करते हैं पेरेंट्स, उनके अंदर एक गुण होता है। क्या करते हैं वो? बच्चे की जिज्ञासा को शांत करेंगे, बहुत टाइम देंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, काम बाद में हो जाएगा। ये भी सबसे बड़ा काम है। छोटे बच्चों को भी देखना, वो मां के पास, मां की उपलब्ध ज्यादा होती है घर में, तो वो रसोई में जाएगा, उसकी चुन्नी खींचेगा, उसका कुर्ता खींचेगा, पूछेगा, दिखाएगा देखो वहां क्या है। अब उस पर टाइम नहीं होता, तो टाइम दीजिए। कि अगर आपने कह दी थोड़ी देर में बताती हूं, तो वेट भी करता है बच्चा, कई बार उसको फिर आना पड़ता है। उसको लगता है मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, ये कह रहे हैं बताते हैं बताते हैं, बताते हैं नहीं। बताना बहुत जरूरी है, अपने शब्दों पे कायम रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चे के अंदर एक और खासियत होती है, वो न्याय का याचक होता है, न्याय प्रिय होता है। उसका मन होता है कि जो बात सही है उसको सही ढंग से समझा जाए और मुझे एक निर्णय मिले सही दिशा में। न्याय मांगता है वो। छोटा बच्चा, 2 साल का भी है, 3 साल का बच्चा भी अगर आपके पास आएगा, वो आपको कहेगा कि देखो मम्मा, मुझे बड़ी बहन ने या बड़े भैया ने, मैं आराम से पढ़ रहा था, आराम से काम कर रहा था, पीछे से आके मेरी चोटी खींची। क्यों कहता है आपको आके? हम कहते हैं शिकायत मत लगा। शिकायत नहीं, वो वस्तु स्थिति बता रहा है कि मैं आराम से काम कर रहा था, इसने मेरी चोटी खींची। उसको एक उम्मीद है कि आप उसके लिए क्या करेंगे? न्याय करेंगे उसके साथ। लेकिन आप न्याय नहीं देते उसको उपदेश देते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ी दीदी ऐसे करती होती है। तो बार बार ये सुनने को मिलता है कि बड़ा ऐसा करता है और बड़े का गलत व्यवहार भी सही होता है, तो फिर वो बड़ा बनना चाहता है। तभी वो कहता है कि मुझे छोटी बहन लाके दो, छोटा भाई को लाके दो, ताकि मैं भी उसकी चोटी खींचूं और मुझे भी सुनने को ये मिले कि इसकी गलती नहीं है। बच्चा न्याय का याचक है, बच्चा जिज्ञासु है और बच्चा सत्य प्रिय है। जो पेरेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं या कर पाते हैं, वो ऐसे माता पिता होते हैं जो इन गुणों का शुरू से ख्याल रखते हैं कि बच्चे के अंदर ये गुण विकसित हों। जिज्ञासा को सही ढंग से, सही वक्त पर, सही लेवल, सही ऑब्जेक्टिव समझकर उसकी शांत किया जाए। अगर वो ज्ञान हमारे पास नहीं है, सही ज्ञान उपलब्ध करके सीख कर उसको दिया जाए। छोटे छोटे बच्चों की बहुत सी बातों का भी हमें उत्तर पता नहीं होता, तो हमें कोशिश करनी चाहिए एक अच्छे माता पिता के रूप में। अच्छे माता पिता ऐसा करते हैं कि वो जानकारी एकत्र करते हैं, सोर्स ढूंढते हैं, फिर उनको कहते हैं बेटा पूछ के बताऊंगा, समझ के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, बताइए, ताकि बच्चे को कहीं और भटकना ना पड़े, आप पे उसका विश्वास जमे। उसने कुछ पूछा, आपने कहा कि माऊ आ जाएगा, डरा दिया उसको आपने या बहका दिया, वो तरीका ठीक नहीं है। उसे सच बोलने की कोशिश की, आप उसको इनकरेज कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए, क्लैप कीजिए और कहिए। आप जैसा कहते हैं वैसा बच्चा बनता है। आप कहिए कि मेरा बेटा सच बोलता है। कई बार बच्चा सच बोलता है और हम ये कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, उससे बच्चे का दिल बहुत टूटता है। मैं जो नहीं हूं मुझे वैसा समझा जाएगा तो दिल टूटेगा नहीं टूटेगा? मैं भी कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं, आपके यहां बड़े स्वार्थी हैं, तो मेरे दिल ठेस तो लगेगी ना। मैं भी इंसान हूं, और बच्चा क्या है? वो इंसान नहीं है, वो तो बहुत कोमल इंसान है। तो बच्चे के अंदर, मैं एक बेटी से पूछ रहा था, मैं बेटा आपको पेरेंट्स के अंदर सबसे पहला गुण क्या चाहिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स? मुझे उत्तर जो मिलते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, वो आपसे ही मिल जाती हैं। आपकी चीज इकट्ठी हुई, कुछ प्रेरणा अच्छी मिली, सबको मिक्स किया तो आपको बता दिया। इट इज कॉल्ड शेयरिंग। तो उस बिटिया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहते मैं चाहती हूं कि मेरे माता पिता के अंदर पहला गुण होना चाहिए कि वो मेरे प्रति ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें। कितना बड़ा जवाब है इसके अंदर छुपा हुआ। तो क्या हमने कभी बच्चों से पूछा हमसे क्या चाहते हो, क्या उम्मीद करते हैं? और मैं कहा दूसरा, चलो पहली बात ठीक है, विश्वास रखें। जब आप विश्वास किसी पे व्यक्त करते हैं तो विश्वास पात्र वो बनता है। दूसरा, कहते मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या हो? अटेंशन दें।
आपको पेरेंटिंग सीखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे माता पिता जो होते हैं वो यही करते हैं, वो बच्चों से पूछ लेते हैं कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, एक सही समय पर। बच्चे को क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। पहले ट्रस्ट चाहिए, फिर अटेंशन चाहिए, फिर उसको केयर चाहिए, और फिर उसको लव चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चा आपके अंदर ढूंढता है। अब बच्चे गलतियां करते हैं, नो डाउट। ओल्ड टेक्निक क्या थी? हमारी पुरानी विधि क्या है? हमारे साथ भी बचपन में हुआ होगा, हमारे साथ नहीं हुआ तो हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ होगा। पहले माता पिता उसको समझाते हैं, ये पुरानी टेक्निक है। पहले बच्चे को समझाओ, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगाओ। अब इसको टेक्निक को आप करते हैं बच्चों के साथ, तो क्या बच्चे समझते हैं? नहीं समझते हैं। कभी कारण सोचा क्यों नहीं समझते हैं? फिर दूसरी टेक्निक क्या होती है? बच्चे को डांटो। तो कोई कहेगा भी क्यों डांट रहे हो, समझाते कोई नहीं। कहते समझा के दिमाग खाली हो गया है, समझता तो नहीं है ये, कैसे समझाएं इसको बताओ। जो कोई कह रहा हो तो उसे कहे तू समझा के देख ले इसको, तेरे समझता हो तो, मेरे तो समझता नहीं है। इसलिए केवल समझाने के लिए किसी के पास ले भी जाते हैं कि सर आप समझा दो इसको, क्योंकि अपने से समझ नहीं रहा होता। जब वो भी समझा पाता तो फिर कहता है इसका हल क्या निकालता है इंसान? डांटो। तो डांटने के बाद भी बच्चा समझता है क्या? थोड़ी देर के रुक जाता है, उस गलती को थोड़ी देर नहीं करेगा। आप इतने समझा लो बच्चों को, टीवी मत देखा करो। क्या समझ में आती बात? जब तुम्हें मौका लगता है मेरे मोबाइल उठा लेते हो, मोबाइल मत देखो मेरा खोल के बार बार, इसमें टाइम मत फोड़ो। ना वो समझने से समझ रहा है, ना वो डांटने से समझ रहा है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, शाम तक के लिए, 1 दिन के लिए मैक्सिमम। आपने कई बार समझा लिया, कई बार डांट लिया, अल्टीमेटली क्या अधिकार में हमारे रहता है? बच्चे को पीटो। हम बच्चे को पीटते हैं फिर। लेकिन कमाल की बात है, ये मेथड भी फेल हो जाता है। पीटने के बाद हमेशा हमने देखा है कि सेम डे या नेक्स्ट डे या उसी समय हमें अफसोस भी होता है कि मैंने क्यों पीटा, क्योंकि पीटने के बाद भी बच्चा समझ गया नहीं समझा। तो हम कई बार इसको साइकिल को दोबारा घुमाते हैं फिर कई बार हम दोबारा घुमाते हैं, फिर हम उसको लेके बैठ जाते हैं। काहे के लिए? काहे के लिए? फिर समझाने के लिए बैठ जाते हैं, और सारे मेथड फेल। समझाना भी, डांटना भी और पीटना भी। क्यों नहीं समझता बच्चा? वर्तमान स्थिति बहुत बदल चुकी है, हम इस बात को समझें। हम किसी और सदी में जी रहे हैं, हम पैदा किसी और सदी में हुए थे, ये तो बात पक्की है। अगर हम पेरेंट्स हैं तो 17 से छोटी उम्र कोई होगा नहीं, तो कब पैदा हुआ? पिछली सदी पैदा हुआ। तो मेथड कौन सा लगा रहे हैं? पुरानी सदी का, और जी रहे हैं इस सदी में। बच्चों के अंदर हमारी बात को ना मानने के लिए रेजिस्टेंस इसलिए है, हम किसी की बात कब मानते हैं? हम ही देख लें, हम किसी की बात कब मानते हैं? हम किसी से बात कर रहे होते हैं किसी विषय में, तो हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, इस पे एक्सपर्टाइज हो, जिस पे टैलेंट हो, उसके पास जाते हैं, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो। मुझे यहां पर पेंट करवाना है, इस हॉल के अंदर व्हाइट पेंट करना है, कौन डिस्टेंपर कराऊं, कौन सा एपेक्स कराऊं, 10 कंपनियां हैं, 10 चीजें हैं। पढ़ा लिखा मैं हूं, एमटेक किया, पीएचडी किया, बीटेक किया, लेकिन मैं किसकी सुनता हूं? एक मजदूर की। वो कहता है साहब ये आजकल नहीं चलता है, तो फेड हो जाती हैं चीजें, ये डब्बे पड़ जाते हैं इसमें, ये कंपनी ठीक नहीं आ रही। उसने कंपनी खराब की, मैंने भी कंपनी खराब डिक्लेयर कर दी। मेरे पास अपनी योग्यता उस पहलू में मेरी मैं मानता हूं, आई गो विद द टैलेंट, आई नो दिस एक्सपीरियंस, हिज एक्सपर्टाइज, इवन ही इज सिंपली ए लेबरर, एक मजदूर है छोटा सा, अनपढ़ अंगूठा टेक, बट आई लिसन टू हिम। खाना बनाना हो तो कौन सा मेनू ठीक रहेगा? 10 चीजें लिख के बैठ जाऊंगा मैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं बुलाऊंगा अपने ही कुक को जिसमें मुझे फेथ है।
और जब पेमेंट करता हूं तो कहता है सर मैं साइन नहीं कर सकता, अंगूठा लगवा लो। लेकिन सुनता उसी की हूं कि आजकल सर पनीर अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है, सब्जी हरी इस क्वालिटी की नहीं आ रही, ये चीज ठीक नहीं, जो कहेगा मानूंगा मैं उसको। हम उसकी सुनते हैं जो टैलेंटेड हो। पहली बात, 20 चीजें दिन से सुबह से शाम तक ऐसी होती हैं जो हम करने के लिए, खासतौर पे जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल में कुछ सेव करनी हो, कुछ ढूंढनी हो, कुछ नेट पे सर्च कर, कुछ भी करना हो, तो हम किसको बुलाते हैं? अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं आजकल या अपने बच्चों को बुला रहे हैं? किसको बुलाते हैं? और कमाल देखिए, चलो चीज हम कह सकते हैं चलो एग्जिस्ट करती घर में, बच्चा देखता है, हम देखते नहीं ध्यान से, वो बड़ा स्मार्ट है, क्यूरियोसिटी फैक्टर है, सब कुछ है। मैं कहता हूं आप नई चीज ले आइए, बिल्कुल बिल्कुल न्यू ब्रांड मोबाइल विद न्यू फीचर्स, जिसको उसने पहली बार देखा है। आप ढूंढते फिरेंगे कहां से ऑन होगा, क्या होगा, उसके बेटा तुम देखना। और खुशी बड़ी होती है उसको कि मुझे कहा गया देखने के लिए, और ही और शी प्रूव्स दैट शी नोज मच बेटर देन अस। अब बच्चों से पूछिए, किसी विषय में पूछने की कोशिश कीजिए, विनम्रता से पूछिए, आपको पता चलेगा कि वाकई में उनकी नॉलेज हमारे से बेटर है। जब टैलेंटेड हमारे से ज्यादा है बच्चे, तो हम किसकी सुनते थे? हम पढ़े लिखे ज्यादा हो सकते हैं, उम्र ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम अपने निर्णय किस आधार पर करते हैं? जिसके अंदर टैलेंट हो। बच्चा हमारे से ज्यादा टैलेंटेड है। आप ये देखिए कि 4 साल का बच्चा जैसे क्वेश्चन पूछता है आज, ईमानदारी से विचार कीजिए, जब आप चौथी क्लास में पढ़ते थे या 4 साल के थे, जो भी आपका लेवल है, सेम लेवल को याद कीजिए, क्या आप इतने स्मार्ट थे? नहीं थे ना। आज हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मैं बच्चों को देखता हूं बोलते हुए कई बार, कैसे माइक हैंडल करते हैं, कैसे वो डिबेट करते हैं। हमें तो उस समय कुछ पता ही था उस उम्र में। बच्चे एडवांस हैं, दे आर मोर टैलेंटेड, मोर ओवर देयर टारगेट इज डिफरेंट फ्रॉम अस। पहले कल्चर ये रहा है, आज से सैकड़ों साल पहले जाइए, इसलिए वो जाति प्रथा चली और चीज चली कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये फलां है, ये क्षत्रिय है। क्यों? धोबी का बच्चा धोबी, नाई का बच्चा नाई, स्वीपर का काम करता है तो चल रहा है स्वीपर ही, उसको पता है मैंने यही बनना है। और कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, डॉक्टर का बच्चा वैद्य का बच्चा वैद्य। कभी लिखा जाता था, अभी तो लिखा होता है, खानदानी हकीम, मतलब 10 पीढ़ियों से डॉक्टर चले आ रहे हैं। लेकिन अब वो ट्रेडिशन बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। डॉक्टर बेचारा नर्सिंग होम बनाता है, चीजें बनाता है, लेकिन बेटा कहता है मुझे डॉक्टरी करनी ही नहीं है। नाई की दुकान उसने 5 स्टार दुकान बना दी बढ़िया, लेकिन उसका बेटा कहता है मुझे बाल नहीं काटने, मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा। टीचर का बच्चा टीचर बनने को तैयार। आमतौर पे जिस प्रोफेशन में आदमी है, उसी प्रोफेशन में उसका बच्चा आने को तैयार नहीं होता। बिजनेसमैन रोते रहते हैं कई बार कि यार इतना बड़ा बिजनेस सेट कर लिया, मेरा बच्चा तो नौकरी भी निकल गया, ये बिजनेस कौन संभालेगा? तो आदमी सुनता कब है? जब मुझे पता है कि मैं किसान हूं, मुझे मेरे फादर किसान है इसलिए मैं किसान हूं, और मुझे किसान कई कार्य करना है, तो मैं पिता के गुर, उनकी नॉलेज, उनको बहुत रिस्पेक्ट से समझने की कोशिश करूंगा। उनके लिंक्स को यूज करना है मुझे, इसलिए मैं उनके साथ सदव्यवहार अलग किस्म का रहेगा, मैं उनसे सीखने की कोशिश करूंगा। अगर मैं नाई हूं तो मुझे नाई बनना है आगे, मेरे फादर नाई हैं, तो मैं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा, उस ढंग से सोचूंगा। अब हो क्या रहा है, मुझे वो काम तो करना ही नहीं है, इसलिए आप कितने बड़े एक्सपर्ट हैं उस क्षेत्र में, मुझे यहां से कुछ सीखना ही नहीं है। कहते हैं कि जब हम छोटे थे, आज से कितने साल पीछे जाइए पीछे, तो हम बच्चों के बार बड़ा टॉर्चर सा करते हैं। तुमने तो हालात देखे ही नहीं, हम सारा एक कमरे में गुजारा करते थे भाई, व्हाट यू वांट टू एस्टेब्लिश। और हम 4 जगह पढ़ने जाते थे साइकिल पे, अब तुमसे एक्टिवा में नहीं हिला जाता तुम्हारे से। और जब हम पढ़ते थे ना बेटा, बस बैठ जाते पढ़ने, भूल जाते थे, खाना ही भूल जाते थे, 3-3 4-4 घंटे सिटिंग देते थे पढ़ाई पर, इसे कहते हैं पढ़ाई। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय हमारे को डिविएट करने की चीजें भी नहीं थी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होते थे इस टाइप से, टीवी था ही नहीं, था तो वो ब्लैक एंड व्हाइट,
उस पर झिल मिल से आती रहती थी, कभी कभी कुछ दिखता था उसमें, वो भी आधे घंटे के लिए गाना आता था उसमें, चित्रहार। अब कितने 24 घंटे चैनल नहीं चलते थे, बीसीओ चैनल। इतनी चीजें माइंड को डिवेट करने वाली। मैं समझता हूं कि अगर हम आज की डेट में पढ़ने की कोशिश करें तो हमारे बच्चे हमारे से बेटर पढ़ रहे हैं। इतनी दिशाएं भ्रम क्रिएट हुआ है, उसमें पढ़ना और आपके पढ़ने में बहुत अंतर है। तो बच्चा टेक्नोलॉजी के युग में है, हम टेक्नोलॉजी के युग में नहीं थे। इस सत्य को समझें। इसलिए जब तक हम बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, 3 चीजें मैंने पहले बताई आपको कि बच्चा जिज्ञासु होता है, बच्चा सत्य का साथी होता है, सत्य प्रिय होता है, सच बोलता है, और तीसरी बात न्याय प्रिय होता है। ये समझेंगे तो हम उसको बेटर समझ पाएंगे कि हमें कैसे ग्रो करना है। हम इन स्थितियों को समझें कि बच्चे का टैलेंट हमारे से भिन्न है, टैलेंटेड है बच्चा, उसका टारगेट भी हमारे से अलग हो सकता है, और वो टेक्नोलॉजी के युग का बच्चा है। तो ये समझ हमारे अंदर विकसित होगी तो हम बच्चे को एक अलग ढंग से देखेंगे। अब जो अच्छे पेरेंट्स, कामयाब माता पिता होते हैं, हम भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कमाल की बात है, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। हम कितने अच्छे माता पिता क्यों ना हो, लेकिन और बेहतरी का रास्ता बंद नहीं हुआ। हम हमेशा एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छी पेरेंटिंग जो माता पिता कर पाते हैं, उनके अंदर एक गुण होता है कि वो बच्चों की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। जो माता पिता बच्चों की बात ध्यान से सुनते हैं, यह देखा गया है कि उनके बच्चे भी माता पिता की बात को क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। ये डालते हम ही उनके अंदर। जब हम ही ध्यान से नहीं सुनते तो उनको कल्चर पड़ जाता है, आदत पड़ जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छे माता पिता के रूप में हम बच्चे की बात को बहुत ध्यान से सुने। सुन तो लेते हैं लेकिन एकदम रिएक्ट करते हैं सुनते ही। उसने कहा कि आज वहां जाना है, कोई उसने काम बताया, सुनते एकदम तो पागल है, बिल्कुल अकल नहीं है, पढ़ाई से भागने भागने ढूंढते रहता है। ओह, इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों कर रहे हो भाई? सुनने के बाद क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। आपको नहीं समझ में आया, कह सकते हो कि बेटे आपने ये रिक्वायरमेंट की है, आपने ये कहा है, आपने ये इच्छा व्यक्त की है, मुझे आप समझा सकते हो कि ऐसा आपने क्यों कहा है, आप ऐसा क्यों चाहते हो? इसलिए एज ए पेरेंट्स हमारा फर्ज क्या है कि हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम चाहते यही है कि बच्चा हमारी बात सुने नहीं, क्या करे, समझे। हम कई बार कहते भी हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं है। कईयों ने शिकायत की, मेरा बच्चा सुनता नहीं जी। मैंने कहा फिर मेरे से क्यों कह रहे हैं आप ईएनटी के पास जाएं, सुनता नहीं है तो? कहते नहीं जी वो तो सुनता है, ये जो आप समझ रहे हैं ये वो नहीं सुनता जो मैं, मतलब सुनता नहीं मतलब सुनता नहीं मतलब समझता नहीं, असल में सुनता तो है। तो जरूरी क्या है कि हम सुने भी और बात को समझें भी, और फिर समझने के बाद थोड़ा गैप दें बोलने से पहले। बहुत जल्दी करते हैं बात को अपनी रखने के हम। वो कहता है क्या, वो भी चाहता है बच्चा, ऐसी बात नहीं कि बताओ फिर क्या सोचा आपने, बताओ। आप कहिए कि वेट फॉर सम टाइम, गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक इट ओवर। एक अच्छा अभ्यास पड़ता है कि इसका मतलब अगर कोई जवाब ना में भी आ रहा है तो सोच के दिया गया, और उसके पीछे आपको लॉजिक भी आएगा, तर्क आएगा क्यों मना कर रहा हूं। हां की तो क्यों की और ना की तो क्यों की, ये सोचिए आप। और फिर अगर आपको उसका प्रश्न गलत लग रहा है, उसकी बात गलत लग रही है, तो विचार कीजिए कि उसने कहां से सीखी। सीखने के 2 ही स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, घर या बाहर। 2 ही है रास्ते। या तो घर में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, जो इन्वायरमेंट है घर का, वहां से कोई बात सीखी बच्चे ने, या वो स्कूल में या फ्रेंड से कहीं सीख कर आया है। इस पे भी पॉज देकर शांत मन से सोचने की जरूरत है कि गड़बड़ कहां है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली समझाएं। और समझाने के लिए जरूरी यह है कि हम समझाएं ये नहीं कि तुम गलत हो। छोटी सी बात, बच्चा बड़ा हो गया है, मान लो उसने चोरी की है, किसी की रबड़ चुरा ली उसने,
या बच्चे ने सिगरेट पी ली और आपको स्मेल आ गई, बच्चा है स्कूल में पढ़ता है 9वीं 10वीं में, कहीं बच्चे ने लगवा दिया सूटर दो, उसने लगा लिया, क्यूरियोसिटी फैक्टर, वो जिज्ञासु होता है, वो जिज्ञासा उसके क्या होता है इसमें, क्यों धुआं आता है भाई। और जब पिक्चर में देखता है कहीं और देखता है कि शाहरुख खान या कोई और बुलबुले उड़ा रहा था, मैं शाहरुख खान बनूं, हो एक क्यूरियोसिटी हो सकती है बच्चे के अंदर, समझ नहीं है तो ऐसा करेगा वो। हो सकता है ये बाहर से सिखाओ, आप ही ऐसा करते हो, आपको देख के सिखाओ, कुछ भी सकता है। तो हम देखते ही बच्चे को एज ए मदर सबसे पहले आमतौर पर चलता है मां को, तो हम बच्चे को कहते हैं बदतमीज, तेरी इतनी जरूरत, घर में तू सिगरेट पी के है। तो वो पहला रिएक्शन, जब आप झल्ला के बोलेंगे तो आदमी झूठ बोलते, नहीं किसने कहा, तो आपने कहा झूठ बोलता है, स्मेल आ रही तेरे मुंह से, तो उसको क्या समझ में आया कि समस्या कहां है, स्मेल में। तो अगली बार जब पिएगा तो इंश्योर करेगा कि मुंह से स्मेल आपने रास्ता दे दिया उसको कि अगली बार फिर वो कोई पेपरमेंट या ऐसी कोई चीज खा के आएगा ताकि उसको काम तो वही करे लेकिन वो पकड़ में ना आए। हमेशा ऐसी जगह पॉज देने की जरूरत है। आपने समझ लिया ना पी के आया, डोंट रिएक्ट ऑन द स्पॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्या इसके पापा पीते हैं, बाबा जी पीते हैं, किसको देखा इसने, किसी की नकल कर रहा है, उसको नहीं पता पीने की चीज है, उसने किसी को देखा है जरूर। अगर हम देखकर समझ जाते हैं कि किससे हुआ है तो हम उसको एक रिक्वेस्ट मोड में घर में डिस्कस कर सकते हैं। हस्बैंड से बात कीजिए कि देखो मैं आपको बहुत बार प्यार से कहा, इमोशनल ब्लैकमेल करने का टाइम आ गया। अब कई बार आदमी इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, वैसे नहीं आता काबू। मेरी एक बात बताइए आप, प्रिय, जो भी आप उसको राजा कहते हैं, जो भी नाम दे रखा अपने हस्बैंड को अपने, कि देखो आप चाहोगे कि हमारा नोनू, जो भी बच्चे का नाम है, ये चेन स्मोकर बन जाए? देख ऐसी बात क्यों कर रही हो? कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा सीख रहा है हमें देखकर। मैं तो कभी कभी पीता हूं, आप कभी भी पीते हैं, लेकिन बच्चा कभी कभी पिएगा जरूरी नहीं है, वो एक बार लगेगा तो चेन स्मोकर बन सकता है। तो वहां से हम मंथन करके अपना रास्ता निकाल सकते हैं कि हम कैसे रेक्टिफाई करें ताकि उसको और सीखने का मौका ना मिले। या उस चीज को दिल में रख लीजिए, उसको मत शो कीजिए कि पता है आपको। जब बच्चा प्यार के मूड में है, खाना खा रहा है, आपके साथ बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, आपसे डिस्कस कर रहा है, तो उस मौके पर उसको बड़ी विनम्रता से, बड़े सहजता से बातों बातों में आप बात कर सकते हैं कि बेटा, वो आजकल बच्चे स्कूल्स में जब जाते हैं ना, पहले तो कॉलेजेस में करते थे, अब तो स्कूल में माहौल अच्छा नहीं रह गया, वहां बच्चे बुरी बुरी आदतें सीख जाते हैं। मैं देखती हूँ कई बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। आपको बेटे लगता है कि अच्छी चीज है, उसी से निकलवाओ ना। मुझे लगता है बहुत बुरी चीज है, इसकी हानि होती है, ये नुकसान होता है। उसको नुकसान के ना हो, उसको उस फ्रंट पे कन्विंस करो कि वो गलत नहीं है, गलत तो सिगरेट है, गलत तो चोरी है। कई बच्चे जब बड़े जाते हैं झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बेटा झूठ बोलना अच्छी बात है, उसको घटनाएं समझाओ, उस विषय पे समझाओ, उसको टारगेट मत करो। भी आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया उसको जैसा है, तो उसको सुधरने का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। एक और जो पेरेंट्स अच्छी बात करते हैं पेरेंटिंग के लिए, वो है ये उनको होश रहती है कि किस चीज के लिए बच्चे को कब मना करना है और किस चीज के लिए कब हां करना है। जो पेरेंट्स आमतौर पे मना करते रहते हैं हर चीज के लिए, वहां भी बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। और जो पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि हम अभाव में रहे हैं, हमारे लगते जिगर को कोई अभाव ना हो, हर चीज के लिए हमेशा हां करते रहते हैं, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं कि उनको ना सुनने की आदत नहीं होती। इसलिए बच्चे के अंदर सस्पेंस मोड बना रहना चाहिए कि पता नहीं कब हां होगी और कब ना होगी, लेकिन हां करते हुए लॉजिक होना चाहिए और ना करते हुए लॉजिक होना चाहिए। आपके पास कोई आधार होना चाहिए, सिर्फ आपका मूड नहीं होना चाहिए कि कह दिया तो कह दिया। देयर शुड बी ऑलवेज समथिंग इन योर माइंड कि ये देखो बेटा, हम फास्ट फूड हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं लेते ना, इसलिए आज नहीं ले रहे, वंस ए वीक। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन टेस्ट होता है, मुझे भी टेस्ट लगता है, तो आओ एक बार खाएंगे। यू हैव टेकन एन रेजोल्यूशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। आपने एक प्रस्ताव रखा और उसके ऊपर निर्णय लिया एक आधार के ऊपर, लेकिन हम खुद ही फिसल जाते हैं उसके ऊपर, वो गड़बड़ा। फिर आपकी चॉइस होगी तो आपका मन हो गया, तो उसको लगता है कि पावर इनके पास है, इसलिए डिसीजन पावर में अपने रूल्स बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। दिट इज नॉट गुड पेरेंटिंग।
आप नियम बनाइए, लेकिन नियम पर खुद भी चलिए, ताकि एक अनुशासन का माहौल बने और आप भी उसके अंदर अनुशासित दिखें कि बेशक मैं पिता हूं, लेकिन मैं भी अनुशासन में ही हूं। खाना खाने के बाद मुंह मीठा करने का कभी मन करता है, लेकिन एक गुलाब जामुन चलेगा, ज्यादा नहीं, नुकसान करता है, फैटनेस बढ़ेगी, शुगर होगी, देयर में बी 10 रीजंस वी कैन एक्सप्लेन। लेकिन बच्चे को मना करने से पहले आप खुद को अपने कंट्रोल सीखिए, आप भी अनुशासित रहिए। अगर आप अनुशासन में रह सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप फ्री स्टाइल में रहना चाहते हैं, तो बच्चा भी चाहेगा कि मैं भी फ्री स्टाइल में आऊं। इसलिए कब मना करना है, क्यों मना करना है और कब हां करनी है, इसका कोई बेसिस होना चाहिए। बच्चे आमतौर पर जो हम कहते हैं, ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। असल में चक्कर क्या हो रहा है कि ये जो बच्चों से शिकायत पेरेंट्स को रहती है, ये सभी पेरेंट्स को रहती है। कमाल की बात देखिए, इसका मतलब गड़बड़ कुछ नहीं है, ये सहज भाव है। अगर बीमारी होती है, कैंसर होता है, तो 100 में से 2 को, 4 को, 10 को तो होगा ना, कि सब 90 को जाएगा। अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और उसका यूनिवर्सल ही हल है कोई। हम जो कहते हैं वो बच्चे कभी नहीं मानते हैं। कमाल की बात देखिए, कहते हैं हम जो छोटी थी, मैं तो घर में बहुत काम करती, मां कहेगी मैं तो बहुत काम करती थी, घर का, ये घर का काम है, मना कर देती है, इसको कोई बर्तन रख के आए काम कर दे, कहे मुझे बाई नहीं बनना, बाइयों का मेरे से बाई रख लो। अब दिक्कत क्या है कि जब हम बच्चे थे तो घर में 2 ही काम होते थे, या पढ़ ले या बर्तन साफ कर ले। तो आदमी सोचता है कि बर्तन साफ और पोछा लगाने से अच्छा पढ़ ही ले। तो हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने। हम पढ़ने नहीं होते थे तो पेरेंट्स घर में, मान लो गांव में रहते हैं, जैसा हो बैकग्राउंड हो कुछ, कोई कहेंगे भाई जा भाई जाके खेत से ले, कोई खेत का काम बता देंगे आपको, शहर में तो बाजार काम बता देंगे आपको। 4 काम तैयार होते हैं अगर आप पढ़ नहीं रहे तो। तब ऑप्शन कुछ नहीं थी, और अब बच्चे पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बच्चा कहने से नहीं मानेगा। हम कहते हैं टीवी लिमिटेड देखा करो, बच्चों को हमने क्या कहा, टीवी आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखना, पढ़ाई का नुकसान होता है, काम का नुकसान होता है, बेटा आंखों का नुकसान होता है। लेकिन जब मैं टीवी देखता हूं तो कहां देखता हूं, टीवी यहां और मैं बिल्कुल पास हूं। तो बच्चा कहेगा तो नहीं, लेकिन उसको क्वेश्चन मन में आएगा, क्या पापा की आंखों का नुकसान नहीं होता? मैं जब घर में आता हूं बात नहीं करता हूं पत्नी से, बच्चों से बात नहीं करता हूं, रिमोट पर पहले ही अपना न्यूज चैनल लगा बैठ जाता हूं, और जब तक सो ना जाऊं दूसरा ही बंद करता है, नहीं तो चलता ही रहता है वो 2.5 घंटे 3 घंटे तक सुनता रहता हूं, सुनता रहता हूं। तो बच्चे को कहता हूं कि टीवी देखने से समय का नुकसान होता है। अब बच्चा सीखेगा किससे, मेरे कहने से या मेरे जीने से? यह फर्क समझने की जरूरत है। कहते बच्चे आपस में लड़ते हैं, कईयों में शिकायत रहती है, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ऊंची आवाज में बात करता है, बहुत वायलेंट हो जाता है। विनम्रता से देखिए कि घर में सिर्फ बच्चा ही वायलेंट होता है, बच्चा ही अग्रेसिव होता है? क्या आप एक मां के रूप में अग्रेसिव नहीं है? एक पत्नी के रूप में आप अग्रेसिव नहीं है? पति जो है कहीं पर भी झिलाकर उखड़ के बात नहीं करते? बाजार में जाते हैं कि थोड़ी गलती हो, रिक्शा वाला को टच ही कर जाए, स्कूटर को, तो धैर्य दो लगाने की कोशिश नहीं करते। आप अग्रेसिव हैं सोसाइटी में, समाज में, घर में, रिलेशंस में, परिवार में, जो रिलेटिव आपके आते हैं उनके प्रति क्या आप अविश्वास से, घृणा से, नफरत से की बोली घर में नहीं बोलते? बच्चा कहने से नहीं सीखेगा, बच्चा वो ही सीखेगा जो हम करते हैं। इसलिए अच्छे पेरेंट्स, अच्छी पेरेंटिंग करने वाले माता पिता वही होते हैं जो कहते कम हैं और करके ज्यादा दिखाते हैं, और अपने पर नियंत्रण रखते हैं, खुद पर। जिसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है,
अपने स्वभाव पे कंट्रोल नहीं है, अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, लूज टॉक करते हैं, वल्गर बात करते हैं, अश्लील प्रभाव पड़ते हैं, तो बच्चे के ऊपर भी उन चीजों का असर पड़ता है। जैसे कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं, जिस रूप में ढालोगे उस रूप में ढल जाएंगे। तो मैंने शुरू में कहा था कि माता पिता बनना एक बायोलॉजिकल काम है, पशु भी करते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन माता पिता के कहलाने के लायक बनना, एक अच्छी पेरेंटिंग करना अपने आप में एक तप है, तपस्या है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और अच्छे पेरेंट्स वही बनते हैं, वही होते हैं दुनिया में जो अपने आप को तपाते हैं, और इज्जत भी वही पाते हैं जो माता पिता अपने बच्चों के लिए, चलो अपने लिए बच्चों के लिए अपने आप को तपा लीजिए, बच्चों के लिए अच्छे बन जाइए, अपना रोल मॉडल प्रस्तुत करते हैं। और जैसा मैंने बीच में भी आपसे अर्ज किया था, कुछ एक काम हमें रेगुलर करने चाहिए। बच्चे के साथ कम्युनिकेशन मस्ट है। ईमानदारी की बात यह है कि बच्चों से पूछे पेरेंट्स को कई बार महीनों गुजर जाते हैं कि बच्चे तुम कैसे हो। उसके अंदर घुमक्कड़ चल रहा है, परेशानी है, हेल्थ को लेकर परेशानी है, उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण उसका मूड स्विंग्स हैं, पढ़ाई को लेकर परेशानी है, उसके दोस्त तंग करते हैं, लड़की है तो कहीं लड़कों से परेशान कर रहे हैं, कई बार लड़कियां परेशान, कुछ हो सकता है आज के युग में। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो उसकी लाइफ में चल रही हैं, स्कूलिंग में चल रही हैं, उसको जो फेस कर रहा है बच्चा, कई बार अकेला पड़ जाता है। तो कम से कम दिन में एक बार तो पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह किधर है, बच्चे का मुंह किधर है, नो, इसको पूछना नहीं कहते। पूछना चाहिए कैसे? आंखों में आंखें डाल के। अगर आपको पेरेंटिंग अच्छी आती होगी तो आप सिर्फ इतना करके बच्चे को समझ जाओगे बच्चे में कहां गड़बड़ है, ये क्या सोच रहा है। दैट्स द कम्युनिकेशन लेवल वी शुड हैव, वी कैन अटेन। आंखें ही बच्चे की बहुत कुछ बोल देती हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर बच्चे ने कुछ गलत किया होगा ना, वो आपसे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा। हाँ, उसको ये लेक्चर सुन लेगा तो फिर करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं सुना होगा ये बात तो सहज भाव में वो आंख से आंख डालेगा ही नहीं, आपके मन का चोर रहता है। इसलिए रेगुलर टच में रहने की जरूरत है बच्चे के साथ, और बच्चे को हग जरूर कीजिए, एटलीस्ट वंस ए डे। स्कूल जा रहा है तब कर दीजिए, नहीं टाइम मिला तो आके कर दीजिए, और नहीं मिला शाम तक टाइम, सोते सोते भी कर दीजिए। या उसको कह लिए बेटा आज हम मिले ही नहीं। मिलना बहुत जरूरी है। शुरू से अभ्यास नहीं पड़ता तो बड़े होकर बच्चे फिर हग नहीं करते। हम भी ऐसे फॉर्मेलिटी कैसे हो, तो फिर जब हम बड़ी उम्र के होंगे तब तो तुम कैसे हो, बस कैसे कैसे हवा में रह जाएगा। मेक ए क्लोज कंटेक्ट, हग देम, किस देम। जब उसका माथा चूमते हैं, बगल गिर होते हैं, एक पकड़ होती है आपकी, उससे बच्चे के अंदर सुरक्षा का भाव जागता है। बच्चा अपने आप को सेफ महसूस करता है। हग में सबसे बड़ा आत्मीयता का भाव आता है और सेफ्टी महसूस होती है कि मैं सुरक्षित हूं। और एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि हम कई बार समय बहुत देते हैं कि मैं घर जल्दी आ जाता हूं, मैं तो सारा दिन घर पे रहती हूं, लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं देते। उसके कमरे में जाते हैं, वो अपने मोबाइल पे और हम अपने मोबाइल पर। कई बार जोक भी मैंने देखा है कि बच्चों को पेरेंट्स भेजते हैं, पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं तो थ्रू मोबाइल भेजते हैं। कह भी देते हैं, वो जोक सुनाना शुरू करता है कि मम्मा जोक सुनाऊं, कहने नहीं तू मुझे भेज दे। भेज दे मतलब कहो बच्चे से सुना भाई, और तुम सुनाओ उसको। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, हमारा संवाद आपस में होने वाला है या होगा या हो रहा है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। मिलने का, बात करने का, टच करने का कोई विकल्प नहीं है। तो क्वालिटी टाइम दीजिए। क्वालिटी टाइम के लिए घर से बाहर निकलिए, कभी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आउटिंग कीजिए। कभी कहीं पहाड़ी स्थान पर, कभी नदी के किनारे, कभी वैसे ही पार्क में कहीं जाइए इकट्ठे, जहां आप हो। और वहां पर भी वो अच्छा हाँ 2 ट्रक भेज देना,
उसको लगता है ये मेरे साथ चल रहा है, मेरी बात ट्रकों की चल रही है या उसके बिजनेस की चल रही है, अरे हाँ आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं मैं, ऐसी बात करते रहोगे तो बच्चे को लगेगा पापा मेरे साथ है नहीं है। साइलेंट मोड में डाल दीजिए, 2 घंटे तो दीजिए, मिस कॉल अटेंड कर लेना, बाद में कहां भागा जा रहा काम। और इस गलतफहमी जीते हैं कि कमा तो ही नहीं के लिए रहे हैं, और उनसे पूछो पापा तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, कहते पता नहीं किसके लिए कमा रहे हैं, हमें तो। पूछा था एक बच्चे ने पिता से कि पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? उसने कहा बेटा 500 रुपए ज्यादा से ज्यादा, कभी 200 कभी 400, 5 घंटे में इतना होता है, दिन में 10 घंटे 5000, बस 1.25 लाख 1.5 लाख कमाता हूं महीने में, पूरा बिजनेस। तो उस बच्चे ने अपना पिगी बैंक खोला, 500 निकाल ले और पापा के सामने रख दिए कि पापा मुझे क्या करो, 1 घंटे का टाइम दे दो। मैं समझता हूं इससे ज्यादा इंसल्टिंग बात पेरेंट्स की नहीं हो सकती कि बच्चे को आपको पैसे देके टाइम लेना पड़े आपसे। एक गुड़िया थी छोटी सी, कहते हैं वो उसने एक बनाई पेंटिंग भोलेपन में, उसमें दादी दादा माँ छोटी बहन और गुड़िया, उसका नाम था गुड़िया, और बना के बैठी थी। तो पापा आ गए, पापा ने क्या किया तूने बेटे आज? पूछा उन्होंने कि पापा मैंने पेंटिंग बनाई। तो रात का टाइम था, थोड़ा उस दिन जल्दी आ गया होंगे 10 बजे, कल 10 बजे जल्दी है और लेट आते हैं। वो कहते हैं ना, किसी ने पूछा था बॉम्बे में, कहते भाई मिले दोस्त पुराने, कोई ऑफिस में मिल गए, कहीं और मिल गए, किसी मीटिंग में, और क्या हाल है, शादी होगी, बच्चे हो गए, बड़े हो गए होंगे बच्चे? कहते हाँ बड़े हो गए, 2 हैं, एक लड़का एक लड़की। कहते कितने बड़े बड़े हो गए? अब पहले जमाने में लोग जो थे पहली पीढ़ी बताते थे मेरा काका इतना है, काकी थोड़ी बड़ी है, काका इतना है, ऐसे हाइट बताते थे उसकी। तो वो कहने लगा, कहते लड़की इतनी है लड़का इतना है। कहते ये कौन सा तरीका बताने का कि इतनी है इतना है? वो कहते भाई जब मैं सुबह घर से निकलता हूं वो सो रहे होते हैं, और जब घर जाता हूं तो सो रहे होते हैं, मैं लेट पहुंचता हूं। तो मैंने उनको इस डायरेक्शन में देखा ही कहा मैं ऐसे बता पाऊं आपको कितने हैं, मैं तो ऐसे देखा लेटे हुए कि ये कितना है कितना है। वी आर नॉट हैविंग टाइम, समय नहीं हमारे पास बताने का बच्चा कितना बड़ा है। तो वो बेटी पापा थोड़ा जल्दी आ गए 10 बजे, उन्होंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? क्या मैं पेंटिंग बनाई है। इतने में पत्नी भी आ गई वहीं पर। तो उसने पूछा बेटा ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है आपने, कौन कौन है इसमें? उसने कहा ये बाबा दादी अम्मा और मम्मी, मैं बस, और छोटी बहन। वो चक्कर खा गया पापा कि इसमें डैडी कहां है, पापा कहां है, इस घर में इस फैमिली में पापा कहां है? तो उसने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, पापा घर में होते ही कहां है। उसने कहा और वो बात जाके बिल्कुल चुप हो गया, गुमसुम हो गया। और पत्नी आई जब काम से निपट के, बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठा। पत्नी ने पूछा क्या हो गया? मैं समझ पा रही हूं क्या हुआ आपके साथ। और उसके आंखों में से आंसू बह निकले। कहते मुझे आज रियलाइज हुआ है कि मैं घर में होते हुए भी नहीं हूं, और उसने साहस तो किया है बच्ची ने सच कहने का, मैं अब लौटना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा इट्स नेवर लेट, यू कैन ज्वाइन स्टिल, ताकि नेक्स्ट पेंटिंग गुड़िया बनाए तो आप उस फोटो के अंदर हो। तो गिव क्वालिटी टाइम वेयर योर प्रेजेंस इज रियलाइज्ड। बच्चों को चाहे आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, ऐसा समय जरूर दो जब उनको ये लगे कि आप उनके साथ बिजनेसमैन, एक प्रोफेसर, एक आईएएस, एक जो भी आप हैं, एक दुकानदार, जो भी आप हैं, वो नहीं है। उनके पास कौन है? उनका पापा है, मदर है, और वो इतने खुल के बात कर सकते हो कि उनको लगे कि नहीं मैं यहां सब कुछ कह सकता हूं। जहां आपने उसकी बात को दबाना शुरू किया, ऐसी बात करते हैं, कहने लो ऐसी बात, बाद में सोचो कैसा बच्चा बात क्यों करता है। नहीं कहेगा तो कहीं और कहेगा, आपसे हल नहीं मिलेगा कहीं और मिलेगा। और मैं नहीं समझता हूं कि आपसे बेहतर हल कोई उसका हित चिंतक दुनिया में और होगा। इसलिए समस्या को आपके पास आने दो, और समस्या आपके पास तब आएगी जब वो खुलेगा आपसे। इसलिए कामयाब पेरेंटिंग जो कहते हैं, माता पिता सचमुच में सफल वो हैं जिनके साथ बच्चा बिल्कुल खुला हुआ है, एज ओपन एज पॉसिबल। यू शुड रिमेन बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर चिल्ड्रन।
और एक एज ए पेरेंट्स हम अपने लक्ष्य को ब्रॉडन करें, बच्चों का भी कर पाएंगे, सोच पाएंगे। हम जो अपने स्तर पे रहते हैं, शरीर स्तर पर रहते हैं, हम शरीर नहीं, हमारे पास जीवन भी है जिसको लाइफ कहते हैं, जो फीलिंग्स पे चलती है। हम खाली शरीर नहीं है, शरीर के लिए खाना चाहिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी फीलिंग्स के लिए, हमारी सोल कह लीजिए, उसके लिए भी कुछ खाना चाहिए। हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। अपनी परवाह नहीं करते तो बच्चे की परवाह भी नहीं करते हैं। तो हम ज्यादा किस पे चिंतित रहते हैं? हम बच्चे को इसने दूध नहीं पिया, इन्हें खाना कम खाया है, शाम कुछ नहीं खाया, बिन मांगे उसको खिलाते रहते हैं। बच्चे कई वॉमिट करते रहते हैं, कई उनके पेट में दर्द होता रहता है, और कहते हैं, और फिर भी मैंने देखा कि अच्छे मोटे ताजे बच्चे भी होते हैं, तब भी पेरेंट्स को लगता रहता है ये कुछ खाती नहीं है, वो खा के कहां जाएगा भाई ये बच्चा, ये कितना खिलाओगे इसको तुम, अब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब खेलता है ये नहीं, भाग दौड़ ये नहीं करता, वीडियो गेम खेलता है, मोबाइल पे वो करता है, जो भी कौन से आते हैं वाइल्ड लाइफ या जो भी वो खेलते हैं, बड़ी गेम्स आ गई दुनिया भर की, वो करता है भाई। तो उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं, भूख इतनी नहीं लगती, उससे याद तुम दे रहे हो उसको, अभी भी तुम्हें चिंता किस चीज की है कि खाया नहीं, पिया नहीं इसने, और फिर कहते हैं कि खिलाते पर लगता नहीं इसको। भाई जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, आप भी नहीं करते, वो भी नहीं करता, तो दोनों ऐसे हैं फिर। तो उसके शारीरिक विकास पर ध्यान देना माता पिता का फर्ज है। जो अपने शरीर के विकास पर ध्यान नहीं देगा, बच्चों को कैसे देगा? बच्चों के सामाजिक विकास पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। उनका सोशल सर्कल हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, आप उनके यहां जाते हो, वो आते हो, आप नहीं जाते तो वो कैसे जाएंगे किसी के पास, कैसे खुश होंगे? कोई घर में आ भी जाए तो आजकल तो ऐसा हो गया है दुनिया में, पहले पूछना पड़ता है बच्चों के एग्जाम तो नहीं है, और एग्जाम पहले होते थे तिमाही, छिमाही, नुहाई, अब हर महीने ही एग्जाम है, हर हफ्ते एग्जाम है, तो प्रैक्टिकली किसी के आने जाने के कोई लायक बचा ही नहीं है। तो रिलेशंस क्या होते हैं, फ्रेंड्स क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट कमजोर हो गया है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को एस्टेब्लिश करें। स्माइली भेजना बहुत अच्छी बात है, हम अपने किसी खुशी में स्माइली भेजते हैं, वो फोटो डाल दी तो हम उसको लाइक करते हैं, और हम दिखाते हैं कि देखो मैंने फोटो अपलोड की थी, 400 लाइक्स आए मेरे, इतनी स्माइली भेजी लोगों ने। लेकिन 500 स्माइली भेजने से ज्यादा जरूरी है कि हम दिन में एक बार रियल लाइफ में भी स्माइल करें। कई लोग सारा दिन स्माइल नहीं करते, रोते रहते हैं कई लोग आंसुओं से, और दूसरे को स्माइली भेजते रहते हैं। अब सामने वालों को क्या पता कि आप जो स्माइली भेज रहे थे तब आप हंस रहे थे कि रो रहे थे। तो रियल लाइफ में हंसना, खुलकर हंसना बहुत जरूरी है। 3 काम तो हम रोज कर सकते हैं। एक तो मैंने शुरू में बताया बीच में कि हग करो बच्चे को, एक बच्चा पेरेंट्स को और पेरेंट्स बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाएं, चाहे रोटी का एक टुकड़ा ही खिलाएं, बिस्कुट खिलाएं, दिन में एक चीज आपको दूसरे के मुंह में डालनी है। उससे क्या बढ़ता है? संबंध बढ़ता है। उसको खाना किसी ने दे दिया, आपने कुछ खाना खा लिया, अलग अलग खा लिया, आप अपना चैनल लगाए बैठे, अपना चैनल लगाए बैठा, तो संबंध कैसे बनेगा? एक दूसरे को खिलाओ। पहला काम क्या करना है? एक दूसरे को गले मिलो, दिन में एक बार डेली। दूसरा काम, कुछ ना कुछ खिलाओ। और तीसरा काम करने वाला है, किसी तरीके से भी, चाहे वो गुदगुदी करनी पड़े, उसको जरूर हंसाओ। बच्चा आपको हंसाए, आप उसको हंसाओ। ये छोटी छोटी चीजें करने से हम उसके सोशल बिहेवियर में मिलवाओ उससे, नए लोगों से मिलवाओ, बताओ क्या है। नहीं तो फिर हम वेस्टर्न कल्चर को बुरा कहते हैं, कई बार वो वहां ऐसा होता है। घर में कई बार एक घर में मुझे जाने का मौका मिला, गए तो श्रीमान जी वो बच्चा कुछ ऐसे बैठा है जैसे मिट्टी का माधो, नमस्कार पांव पहना तो बहुत दूर की बात है। और मैंने पूछा क्या नाम है, तो कुछ जवाब नहीं। तो पेरेंट्स भी कई बार सपोर्ट कर देते हैं कि इसका नाम पिंकी है, ये कम बोलती है। अब ये कह के तो और पक्का कर दिया आपने इसको, बजाय इनकरेज करने के बोलो बेटा, तो और शाही हो जाएगा उससे। तो बुलवाओ, सिखाओ, निकालो, हर चीज उपलब्ध हो जाएगी जब इजीली, तो आदमी बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो उसका व्यू, उसका स्कोप बढ़ाइए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके भाव, उसकी सोच। अच्छी सोच हमारे पास होगी तो हम उसकी अच्छी सोच विकसित करने में सहायक बन सकते हैं। तो लाइफ को ब्रॉडर व्यू रखिए और उनका ब्रॉडर व्यू बनाने में हेल्प कीजिए। और जहां तक कैरियर की बात है, बच्चे के लिए कैरियर के लोग बड़े चिंतित रहते हैं। तो बहुत सी घटनाएं देखी हैं चारों तरफ, बच्चों को
कैरियर डिसाइड करने में हेल्प करना मां बाप का फर्ज है। अगर खुद योग्य हैं तो हेल्प करें खुद, और हम हर पक्ष में योग्य नहीं हो सकते, तो बेटर है कि कई एस्पेक्ट्स उससे डिस्कस किए जाए कि बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और उन एस्पेक्ट्स में, उन क्षेत्रों में जो जो लोग सफल हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, कुछ और लोग भी सकते हैं, उनसे काउंसिल कराओ, मिलाओ, वार्ता कराओ, समझने की कोशिश करो, ताकि निर्णय आप ना लें, बच्चे स्वयं लें। बड़े बड़े संस्थानों में बच्चों से पूछा जाता है कि आपने ब्रांच क्यों ली, वो कह रहे मेरे पापा कह रहे थे। डिग्री बच्चे को करनी है, डिसीजन पापा ने लिया है। कहां से फील आएगी, कहां से एक्सेलेंस आएगी? लेट द चाइल्ड डिसाइड। हां, उसको बहुत फेथ है आप पे और वो हाथ जोड़ के पैर पकड़ ले कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, आप करो, तब अलग बात है, लेकिन उसको मौका तो दो। हमें लगता है गलत डिसाइड कर देगा। भाई बहुत गलत डिसाइड करेगा तो रोकने के लिए तुम बैठे ही हो, तब तो अपनी टांग तब फंसाओ जो तुम्हें लग जाए बहुत गलत ले रहा है निर्णय। और पहले उससे पूछो, वही बात, फिर सुनते नहीं, समझते नहीं, पॉज नहीं लेते, समझाएंगे तो बाद में ना। ये काम वहां भी करने वाला है कैरियर के टाइम। पहले उसकी सुनो, फिर समझो, उसको क्या बेटा समझा, तो ये क्यों, ऐसा तो क्यों बनना चाहता है, क्या होगा इसमें, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या प्लस पॉइंट रहेगा, क्या लॉजिक है तेरे पास, उसका लॉजिक समझो। फिर गैप रखो, फिर डिस्कस करो एक दो लोगों से, ऐसा बच्चा सोच रहा है, सही है गलत है। कई बार क्या होता है, हम गलत समझ लेते हैं, कोई दूसरा कहता है नहीं सही सोच रहा है, हमारी समझ कमजोर होती है, तो हम फिर निर्णय ले सकते हैं, बेटे तुम सोच रहे थे, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा निर्णय ठीक है। डिसाइड करने में थोड़ा टाइम तो लो, थोपे नहीं। एक महिला ने काम किया, बच्चे का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो रहा था, बहुत अच्छी रैंक उसकी आई इंजीनियरिंग के अंदर, टॉप, कहीं किसी भी एनआईटी में एडमिशन हो सकता था। मगर नहीं बेटा, तू घर से दूर नहीं जाएगा, तू मां की कुछड़ में रहेगा, मेरे पास रहेगा। एक थके हुए इंजीनियरिंग कॉलेज से उसको इंजीनियरिंग करवा दी, जबकि स्कोप था उसके पास, और फिर उसको जॉब के लिए जाने दिया, कहीं क्लर्क लगवा दिया। एक बच्चा जो बहुत शाइनिंग इंजीनियर बन सकता था, कैपेबिलिटी थी, सिर्फ निर्णय थोपने के चक्कर में। एक फादर ने एक बहुत टैलेंटेड बेटी को, जो बहुत अच्छे से किसी क्षेत्र में भी कामयाब हो सकती थी, बहुत जीनियस लड़की थी, उसको जबरदस्ती डिप्लोमा करवा दिया कि नहीं मैं डिप्लोमा में पढ़ाता हूं, तुम भी डिप्लोमा करो, डिप्लोमा से अच्छी कोई चीज नहीं होती। कैसे पेरेंट्स कई बार इंपोज करते हैं चीजें, उससे बहुत दर्द होता है। तो इफेक्टिव पेरेंटिंग मींस काउंसलिंग, यू आर इन सपोर्ट ऑफ दैट। उसको खुल के बताओ, खुल के डिस्कस करो, उसको अपना निर्णय लेने दो। एक और पक्ष जो बहुत जरूरी रहता है घर में, परिवार में, एक अच्छे माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को कंपेयर नहीं करते, तुलना नहीं करते बच्चे की बच्चे से। पहले होता था, कहते लड़की और लड़के में भेद मत करो, लड़कियों को थोड़ा इग्नोर करते थे और लड़कों को थोड़ा सा अहमियत देते थे। अब उल्टा भी शुरू हो गया है, कई जगह लोग लड़कियों को अहमियत देते हैं, लड़कों को इग्नोर करते हैं। ये एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो प्रॉब्लम चाहे लड़की की हो, बेटर उसको ऑप्शंस देने की, ज्यादा ध्यान देने की, या लड़के की हो, दोनों बच्चों को एज ए पेरेंट्स हमें सम्मान, एक जैसे हालात, एजुकेशन, खानपान मुहैया कराना हमारा फर्ज है एक अच्छे पेरेंट्स के रूप में। एग्जैक्टली 100% पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कम से कम आप व्यवहार में दिखे तो ऐसे सही, कम से कम हर समय को लताड़ते तो रहो। कई बार तो सारा दिन कंपैरिजन चलता रहता है। आमतौर पे गर्ल्स जो हैं फिर भी हमारे समाज में थोड़ी जिम्मेवारी ज्यादा महसूस करती हैं, सॉफ्ट होती हैं। बच्चा आउटस्पोकन होता है, बाहर निकलता है, तो ज्यादातर घर में दिखाया है कि बच्चा नालायक घोषित हो जाता है घर में, लड़का, और लड़की चहती हो जाती है। तो वो डिफरेंस जो है प्यार का, पेरेंटिंग का इम्बैलेंस भी कई बार उस चीज को बढ़ावा देता है। और कई बार दो बच्चों में होता है, जो दोनों लड़कियां ही हैं या दोनों लड़के ही हैं, वहां भी मुसीबत कम नहीं। कई बार बच्चा बड़ा इतना इरिटेट हो जाता है कि हर बात में कहते हैं कि छोटी सही है, छोटी सही है, इसने गड़बड़ की, इनको दिखती नहीं है, वहां छोटे बड़े में दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो कंपेयरिंग कहीं भी हम कर सकते हैं, छोटे बड़े में कर सकते हैं, लड़का लड़के में कर सकते हैं। तो हमें बहुत एक बैलेंस्ड बिहेवियर बनाने की जरूरत है। एक काम पेरेंटिंग के लिए और जरूरी है, बच्चों की पिटाई। मैं आमतौर पे कहा करता हूं कि बच्चों की पिटाई जरूर करो, लेकिन बच्चों की पिटाई उनकी गलती से होनी चाहिए, आपकी फ्रस्ट्रेशन से नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अभी तक का मेरा अनुभव यह है कि बच्चे अपनी गलती से नहीं पिटते, हमारे फ्रस्ट्रेशन के लेवल से पिटते हैं। कि उस दिन हम कितने दुखी थे, हम किस बात से चिढ़े हुए थे, उसी गलती पे हम मुस्कुरा के माफ कर देते हैं, उनको शाबाश देते हैं, कोई नहीं, दूसरा भी कह के इसको लगाए कि नहीं 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 बच्चा है, बच्चे गलती नहीं करेगा, कौन करेगा। हम उसी के लिए हम वकील बन जाते हैं और उसी गलती के लेवल पर हम कई बार इतना धुन देते हैं जैसे उसकी जान निकाल देनी हो। और कई बार तो पिटाई का भी लेवल अजीब है। पीटना क्यों है, कब तक पीटना है, जब तक बच्चा रो दे, ये लेवल डिसाइड करते हैं। और कहते भी हैं इतना डीठ हो गया है, बताओ 4 थप्पड़ खा के भी रोया है, रोता भी नहीं है। अब ये एक और धुन देते हैं उसके। अब जो वो रो पड़ता है, समझता है रोने से पिटाई बंद होगी, तो रोने के बाद एक और लगता है कि अब चुप कर। वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट कि चाह क्या रहे हैं, रुलाना चाह रहे हैं, चुप करना चाह रहे हैं, चाहते क्या हैं। चाहते क्या है कि अपने मन का कबाड़, फ्रस्ट्रेशन, जो मैं पत्नी हूं घर में, पति से नहीं लड़ सकती तो उसका गुस्सा बच्चे पर, सास नहीं मानती, वो उल्टा पुल्टा बोलती रहती है, टॉन्ट करती रहती है, मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं तो चल तू पिट आज। बॉस ने अगर मेरा काम नहीं किया, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, जो मैंने चाहा नहीं हुआ, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर में आए तो पत्नी कह दिया देखो आप घर पे रहते नहीं हो, ये सुनती नहीं है, पढ़ते नहीं, बताओ लाया कितने नंबर आए हैं, चल भाई हो गया मुद्दा। अब गुस्सा तो वास का था, निकल गया बच्चे पे। और कई बार तो लोग एडवांस कर देते हैं काम। एक बंदे ने घर से बाहर जाना था, उसने कहा भी इधर आओ, बच्चे बुलाया, वो 2 झापे मारे उसके। कहते क्या किया मैंने, वो कह रहे मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं कल रिजल्ट आने वाला तो फोरकास्ट हुआ पहले कि कल रिजल्ट आना है, उसके लिए तू आज ही पिट ले। क्या कर रहे हैं भाई, सोचो। मैंने शुरू में कहा था कि पिटाई तो करनी है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के कारण नहीं करनी, गलती पे करनी है। तो गलती पे करनी है तो एक उसका आसान तरीका यह है कि नेक्स्ट डे पे टाल दें बात को। आज रिजल्ट मिला है ना, नंबर कम आए ना, आज इसके 10 नंबर आए 100 में से, ठीक है, आपको गुस्सा आया नंबर देखकर, तो कल भी नंबर कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे ना कल तक। आज दोपहर को बच्चा घर पर आया, 3 बजे उसने रिपोर्ट कार्ड दिखाया कि वे 10 नंबर आए, मैं फेल हो गया जी। तो नेक्स्ट डे 3 बजे कितने नंबर रहेंगे, 8 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, वो 10 ही रहेंगे भाई। तो कल को देख लेंगे ना इस विषय को फिर अब कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया कल बात करते हैं, ताकि 24 घंटे आपको सोचने का मौका मिले कि इसके नंबर कम क्यों आए हैं, इसका दिमाग कहां डिवेट हो रहा है, घर के माहौल में कहां कमी है, हमारे व्यवहार में कहां कमी। विचार तो करो उसके ऊपर। जहां ट्यूशन के नाम पे जाता है वहां पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, उनकी कैपेबिलिटी है कि नहीं, स्कूल में क्या दिक्कत आ रही है, उसको पर्सनल लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है, उसके कोई कुंठा दिमाग में बैठी हुई, कोई इन्फिनिटी कम्प्लेक्स तो बच्चे के अंदर नहीं आ गया, कहां दिक्कत है, आइडेंटिफाई कीजिए। और फिर कभी कभी अपने नंबर भी याद कीजिए कि हमारे कितने आते थे। कई बार हमारे भी बहुत आते हैं ना, तो हम पिटाई से ठीक हो जाते थे क्या, नहीं हो सकते ना। हम अपना विचार करें कि हम जब जब पिटते रहे हम कितने सुधरे। और नेक्स्ट डे कई लोगों में से कही भी बात कि नेक्स्ट डे, श्रीमान जी बात तो आपकी अच्छी है कि नेक्स्ट डे पिटा जाए, लेकिन नेक्स्ट डे ना पिटाई करने में मजा नहीं आता। तो बच्चे को मजे के लिए पीटना है या उसके भले के लिए पीटना है? बच्चे पिटने के लिए पैदा नहीं किए थे हमने, और पीट कर मजा लेने के लिए पैदा नहीं किए थे। बच्चे हमारा अक्ष होते हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड होते हैं। जो घर में माहौल हम देते हैं, जैसे उनको हम इनहेरिटेंस में पूंजीगत योग्यताएं देते हैं, जैसा माहौल देते हैं, उन सब का प्रतिफल होते हैं, रिजल्ट होते हैं। इसलिए एज ए टीम वी आर टू वर्क। बच्चों और पेरेंट्स की टीम बननी चाहिए। गोल है एक्सलेंस, गोल है घर में खुशी। बनाइए गोल कि बच्चे हम घर में खुशी चाहते हैं, और अगर बच्चे तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तुम्हें खुशी मिलेगी, यस मुझे भी मिलेगी, चलो हम खुशी के लिए काम करते हैं। बताइए ना क्यों चाहते हैं आप अच्छे नंबर। और कभी भी बच्चे को, सबसे बड़ी दुश्मनी बच्चे के साथ यह है, मैं समझता हूं सबसे अबोधी माता पिता हैं जो बच्चे को इसलिए पीट देते हो या डांट देते हो कि तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। क्योंकि इस समस्या के दुनिया में कोई समाधान नहीं, कि दुनिया में कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कितना ही बड़ा आइंस्टाइन भी बाप ना हो, उस किसी का अगर 10 लोग भी आइंस्टाइन इकट्ठे हो जाएं, 10 आइंस्टाइन हो, तो बच्चा तो एक फर्स्ट आएगा, 10 तो नहीं आ सकते फर्स्ट।
यू कैन ऑलवेज इनकरेज द चाइल्ड फॉर एक्सलेंस, फॉर बेटरमेंट, जहां है उससे और बेटर करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। और आपको कॉन्फिडेंस शो कीजिए कि बच्चे, मुझे लगता है बहुत प्यार करके, बच्चे तुमने बहुत अच्छा किया, जितना किया है उसको अच्छा ही बताओ पहले तो, कि बच्चे अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है। जब आप कह रहे होगे ना उसे अच्छा नहीं किया होगा, उसको खुद लगेगा, बताओ मम्मी तो कह रही इतना अच्छा किया, वाकई मैंने अच्छा नहीं किया, मैं और अच्छा कर सकता था। देखिए पॉजिटिव आएगा, मुझे पूरा विश्वास है तुम अगली बार और अच्छा करोगे, और अभी तुम्हारी जो योग्यता है उससे कम है, तुम ज्यादा अच्छा कर सकते हो। शो फेथ। जब हम फेथ शो नहीं करते तो परफॉर्मेंस भी कम रहती है। आप विश्वास व्यक्त कीजिए, घर का माहौल ठीक कीजिए। और एक चीज सबसे बड़ी जो हम कार्य कर सकते हैं अच्छे पेरेंट्स के रूप में, पेरेंटिंग के लोग करते भी हैं, ऐसी बात करते हैं तो बड़े सौभाग्यवान है, नहीं करते तो करना शुरू करें। वो हम बच्चे के लिए चिंता करते हैं, चिंता नहीं, चिंता चिता समान, अग्नि होती चिंता में। वरी नहीं करें बच्चे के लिए, क्या होगा, घर गया है तो कहां, ट्यूशन गया तो कहां, स्कूल गया तो वहां, घर में गया है, पड़ोस में गया, गिरना गया, ऐसी चिंताएं क्यों कर रहे हो? कितनी बार गिरता है, कितनी बार चोट खाता है, और फिर आकर भी क्या लोगे, खाई भी तो, अब तो घर में बैठे हो ना। हां, करना है तो बच्चे के लिए क्या करो, शुभ कामना करो कि बच्चे तेरा क्या हो, कल्याण हो। जहां पैर वहीं खैर, जहां तू पांव रखे तेरी खैर रहे, कुशल रहे। तो ये भाव साथ भेजो, चिंता नहीं करो, वरी नहीं करो, गाइड करो कि ऐसी संभावना से बच के रहना बेटा, ध्यान रखते हैं, ऐसे ध्यान से चलते हैं, ध्यान से करते हैं। सिखाओ, ट्रेन करो, गाइड करो, और जब आपके हाथ में ना हो चीज तो उसके लिए क्या करो, मंगल कामना करो। और यही सिखा के भेजो कि बच्चे टेंस होकर नहीं काम करना, आराम से जो बेस्ट कर सकते हो करना, और जब करो तो कहना मेरा शुभ हो, मेरा भला हो। अपने आप को पॉजिटिव रख के करो, यू विल परफॉर्म द बेस्ट। सारी दुनिया में सब बराबर नहीं है, सब बराबर हो नहीं सकते हैं, और हर चीज की दुनिया में अहमियत है, समझिए। सुई को अपनी अहमियत समझनी है, सुई के जो काम कर सकती है तलवार नहीं कर सकती वो, इसलिए किसी को सुई बनना है, क्या दिक्कत है उसमें? तो इसलिए हर पक्ष की इंपॉर्टेंस है, हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है, हर बच्चा यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस को देना है, बच्चे को बच्चे के रूप में और माता पिता को माता पिता के रूप में। तो बहुत सी चीजों पर हमने आज विचार किया है, और बात फिर वही आ जाती है कि हम अच्छे माता पिता हैं, बहुत अच्छी बात, और बनने का स्कोप है, और बेटरमेंट का स्कोप है। अपना अपना स्कोप इसमें विचार करें कि किन किन पक्षों में हम अधिक प्रभावी माता पिता हो सकते हैं, जिससे ये देश हमारे पर गर्व कर सके कि हम देश को दे सकते हैं तो एक सुंदर, हितकर, कल्याणकारी, पॉजिटिव सोच वाली संतान, एक अच्छे नागरिक रूप में इस विश्व की सेवा कर सकते हैं, मानवता की सेवा कर सकते हैं। एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाकर, अच्छे करैक्टर वाला इंसान बनाकर, अच्छी सोच वाला इंसान बनाकर, तो हम सब ऐसी सेवा कर पाए। मेरी ऐसी शुभकामना, सबका कल्याण हो, शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ